अरे हमने वो सुरंगें तैयार करी हैं, कि जितनी काले दिल वाली पार्टियां और काले दिल वाले लोग हैं और काली विचारधारा के लोग हैं, उन सुरंगों में उनको डाल देना है हमेशा के लिए। ये कह रहे हैं आसमान से लेकर सुरंग तक, पाताल तक मोदी जी का जलवा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। से लेकर मंगल और शनि तक भी हमारा जलवा, शनि तक भी यूनिवर्सल लीडर है, यूनिवर्सल लीडर है भाई मोदी जी। ये जुमलेबाजी है। मोदी जी ने जब से आए 2014 के बाद जुमलेबाजी ही सिखाई है कि मोदी जी 24 घंटे में फिर 18, 16 और यहाँ तक कि 22 घंटे काम करने वाला पता नहीं है कि 2 घंटे सोते हैं। कभी कभी तो वो 2 घंटे भी नहीं सोते। आप कह रहे हो कि मोदी जी 22 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं बता रहा हमने साउथ चाइना सी के अंदर क्वाड बना के हमने घेरा। उठाई नहीं जा रही, ये कह रहे महंगाई ने डंका बजा दिया। शासन काल में राफेल जैसा घोटाला नहीं हुआ, राफेल जैसा घोटाला नहीं हुआ। राफेल तो मोदी ने खरीदा है। नहीं खरीदा, जो उस टाइम पे वो संशोधन करे खरीदा मोदी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। एक तरफ मोदी मामा की जोड़ी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और कमलनाथ जोरदार टक्कर दे रहे हैं। इस वक्त हम शिवपुरी के कोर्ट में हैं। यहाँ के वकील क्या राय रखते हैं, इसको लेकर बात करते हैं। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनने वाली वकील साहब? भाजपा ठोक के भाजपा। अच्छा, 156 से 160 सीटें लेकर भाजपा फिर से सरकार बना रही है। तमाम टीवी चैनल तो कहते हैं अब की बार हवा निकल गई। सरकार टीवी चैनल नहीं बनाते, सरकार जनता बनाएगी। मध्य प्रदेश की जनता जनमत दे रही है। धांसू अजय गौतम नाम है मेरा, विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी शिवपुरी का जिला संयोजक हूँ। अच्छा, और ये जनमत है। मैं नीचे जाता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, मैंने अंडर करंट देखा है। निश्चित तौर पर आज भारत एक सशक्त देश है। हम हवा में भी उड़ेंगे, अच्छा, और पाताल में भी जाएंगे और जमीन पर भी चलेंगे। पाताल में कैसे जाएंगे ना। हमने जमीन की गहराइयों को नापा तो अंतरिक्ष में हमने मून के ऊपर लैंड किया है। अभी हम तो मंगल पर जाएंगे। पाताल के लिए कौन सी सुरंग बनाई है? अरे हमने वो सुरंगें तैयार करी हैं, कि जितनी काले दिल वाली पार्टियां और काले दिल वाले लोग हैं और काली विचारधारा के लोग हैं, उन सुरंगों में उनको डाल देना है हमेशा के लिए। अच्छा, वो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जनता उनको कभी जन्मत देने वाली नहीं है, उनका खेल खत्म हो चुका है। वकील साहब कहते हैं सुरंग में डाल देंगे विपक्षियों को। असंभव है, ये जुमलेबाजी है। मोदी जी ने जब से आए 2014 के बाद जुमलेबाजी ही सिखाई है और जुमलेबाजी उनके कार्यकर्ता करते चले आ रहे हैं और आज तक कार्यकर्ता जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन जुमले से नहीं बनती। हमने बनाई है कोवैक्सीन, पूरी दुनिया की सबसे क्लासिकल, और हमने पूरी दुनिया को फ्री में दी है। हमने जिंदगी दी है पूरी दुनिया को, मोदी ने, और मिशन मून किया है। हम तो मोदी जी का क्या योगदान है वकील साहब वैक्सीन में? मुझे बताइए। वैज्ञानिकों ने बनाई ना, वो तो मोदी ने गुरु मंत्र दिया था क्या कोई? एक सेकंड मैं वही बता रहा हूँ। जो लीडर होता है, नाम उसकी जाती है। आपने भारत का संविधान पढ़ा है कभी? संविधान आर्टिकल 299, भारत की समस्त संविधाएं राष्ट्रपति के नाम से होंगी और राज्य में संविधान वाली बात ही नहीं है साहब। इसमें तो ये है कि हर चीज का श्रेय लेना है। मंगलयान किसने तैयार करवाया, किसने छुड़वाया था? अरे कार्यकाल सारी तैयारी कांग्रेस सरकार में की थी। तो कांग्रेस सरकार ने उसको किया। आप श्रेय लेकर के चले गए कि सब मंगलयान हमने छोड़ा है। तो केवल हर चीज का क्रेडिट लेना, शौचालय से लेकर के और बिल्डिंग तक, विधानसभा तक उद्घाटन करने का आपको शौक है। कोई मानते ही नहीं है। बीजेपी खारिज कर दिया जनता ने, व्यक्तिवादी पार्टी बन के रह गई। व्यक्तिवादी पार्टी। मेरी सुनिए, कोई लोकतंत्र नहीं है। जनता ने खारिज कर दिया कांग्रेस को। आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है बीजेपी में साहब। नहीं, केवल 2 व्यक्तियों की पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसके अलावा किसी को कोई वो नहीं है। सब कार्यकर्ता है, केवल 2 ही व्यक्ति उसमें जो कुछ है वो। एक सेकंड, कांग्रेस आएगी। भाजपा ने साधारण से कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष बनाया पार्टी का। मुझे बताओ, कांग्रेस के पास तो ना अध्यक्ष भी वही है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी वही है। अध्यक्ष तो खड़गे बना दिए अब। अरे भाई साहब, वो तो एक समय सीताराम केसरी को ही बनाया था, जिसके जीवन में उपलब्धि राजनीतिक ये थी कि मैं बैठा था, नेहरू ने मुझे लड्डू दे दिए सम्मेलन में, बस उतना ही वो था। अच्छा, ये कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, आपको खारिज कर दिया जनता? कभी संभव नहीं है। 2014 के बाद आप बराबर ये नारा लगा रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। 2018 में चुनाव हुए, आप 3 राज्य हारे, देश के बड़े 3 राज्य आ रहे हैं और आज भी स्थिति होने वाली है कि केंद्र में भी अब कांग्रेस सरकार बनने वाली है। ये कह रहे हैं आसमान से लेकर सुरंग तक, पाताल तक मोदी जी का जलवा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। से लेकर मंगल और शनि तक भी हमारा जलवा, शनि तक भी यूनिवर्सल लीडर है। यूनिवर्सल लीडर है भाई मोदी जी, यूनिवर्सल लीडर। शनि पे भी जाएंगे अब? शनि पर नहीं, हम अंतरिक्ष की सीमाओं के परे भी जाएंगे। हम वो सभ्यता के अनुयायी हैं क्या? तो मोदी जी जाएंगे, वैज्ञानिक जाएंगे? श्री कृष्ण का
विराट हूँ, बेरोजगार, हमने देखा वो संस्कृति हम, अच्छा, वो संस्कृति है। छोड़ के जा रहे हैं रोजगार ना होने के कारण। कौन सा चला गया बताओ ना कि जहाँ कोई अगर आदमी इंजीनियरिंग करके डिग्री ले आए तो यहाँ जॉब नहीं है। कोई अगर एमबीए की डिग्री करके पुणे से जहाँ जाए तो उसके लिए जॉब उपलब्ध नहीं है ना। और आप इतने दिनों से एडीपीओ का एग्जाम रिट के अधीन कराया गया और एग्जाम कराने के बाद आज दिनांक तक उसका इंटरव्यू नहीं करा पा रहे। ये कह रहे हैं, देखें आप, ये जितने ये बंदे हैं ये सब तैयारी कर रहे थे 5-5 साल से। ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में तो हरा दिया बीजेपी को। ये तो काल्पनिक बातें कर रहे हैं, पता नहीं कैसा है। ये बात काल्पनिक है कि हरा दिया? सामने सरकार चला रहे हैं और ये कह रहे हैं काल्पनिक है। ये तो काल्पनिक कैसे? ये तो अभी कर्नाटक में नहीं आ रहे क्या? हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे? मेरी बात सुनिए, ये तो क्या दिन में अब इन्हें तो सपना सा जो है प्रतीत नजर आता है। इनको तो जो सावन कर रहा था ना उसे हरा दिखता है, ऐसे इनको नजर आ रहा है। विपक्ष कांग्रेस बिल्कुल। आप इनके पास ना तो कोई विजन है ना कोई नेता है, इनके पास ना कोई कुछ नहीं है इनके पास। काल्पनिक कैसे? कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में नहीं हरा है क्या? ये कह रहे हैं आज दिनांक तक इनका शिवपुरी में कोई नेता नहीं आया है। हमारा तो नेता भी घोषित हो गया जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनका घोषणा नहीं हुई। और इनको तो केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं इस चुनाव में। 6 केंद्रीय दोनों नेता ही लड़े जा रहे हैं कि टिकट हमने गलत दे दिया। वो कह रहा है मेरे कपड़े फाड़ो, वो कह रहा है दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। दोनों नेता केंद्रीय में कपड़े फट रहे हैं कांग्रेस में। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये तो सब बनाए गए वीडियो है, सब फर्जी है। वो तो इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। और आप देखो ना, केंद्रीय मंत्री हमारे उतरे कि इनके उतरे है ना। जब इनके केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं तो इनपे तो नेता ही नहीं है। और वो मना भी कर रहे हैं हमको क्यों ला रहे हैं? जो रोजगार की बात की गई, कोई रोजगार नहीं। 25 लाख आएंगे, आ गए क्या? 15 लाख बढ़ा दिया आपने 10 लाख। अरे तो 15 लाख वो मेरे से अमित शाह ने कहा जुमला था ना। जुमला था, अब कहना पड़ेगा ना जुमला था। जिस दिन घोषणा करी थी उस दिन जुमला था क्या? ये बोला था क्या? तुम जैसे करवट कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं दिया? 28 राज्यों में से इनकी सरकार जो है ना 8 राज्यों में है, बाकी में कांग्रेस है और अदर है। अब इनका कहाँ बचा है जब केंद्र में नहीं है? का नहीं है केंद्र में? सरकार अरे पूरे में दमैया बोल रहा है हमारा, पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है। आप देखो दिल्ली में ही नहीं है ये। और क्या बज रहा है? डंका बज रहा है डंका। आप देखना भी 17 तारीख को चुनाव हो जाए। आप दिल्ली की स्थिति देखें। दिल्ली में इनकी वो स्थिति है कि जे वहाँ के मंत्रियों को झूठे केस में फंसा के जेलों में बंद कर। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये दिल्ली में। अरे जमानत तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तथ्य है उसमें। आज जितनी सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है बीजेपी शासनकाल में, वो बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। कितना दुरुपयोग हो रहा है? कोई बोले तो उसके खिलाफ कोई भी जांच बैठ जाती है। आप देखो तो हर चुनाव से पहले यही होता है। अच्छा, मतलब जंगल राज चलने चोर बाजारी करने दो, जैसे कांग्रेस 47 साल से करती चली आ रही है, वही करने दो। हाँ बिल्कुल। ये कह रहे ये तो मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है। देश में मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। हाँ बिल्कुल। एजेंडा केंद्र सरकार तय कर रही है, उसके आधार पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आज से पहले हमसे प्रश्न करने आप नहीं आए हैं। मतलब इन पे आरोप ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। मतलब मीडिया पे आरोप लगाना शुरू हो गया। कांग्रेसियों की ये आदत है। आरोप है सीधे ये कांग्रेसी मानसिकता कांग्रेस की। कांग्रेस भाजपा की बात आरोप आप पे लगाना शुरू कर दिया। हम नहीं जानते कि आप अगर हम गलत करेंगे तो हम पे आरोप लगना चाहिए। बुराई क्या है उसमें बताओ? अगर हम गलत करेंगे तो हम पे भी आरोप लगना चाहिए। क्या क्या बुराई है उसमें? ये तो नहीं। आप मुझे बताइए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमें तो लगता है अच्छी बात है। जनतंत्र के लिए जरूरी है, जनमत तैयार करने के लिए जरूरी है, लोगों को अवेयर करने के लिए जरूरी। तो हम आप पे आरोप क्यों लगाएं? आपको हमारे बयान को जैसा करते फिर दिखाइए। हमने कुछ बुराई करी? उनकी राय है, उनकी राय भी ले लेते हैं। क्या दिक्कत है? वही कह रहा हूं। आपको क्यों लगता है कि मीडिया वाले जो है सवाल पूछते हैं कि मोदी जी के हिसाब से? जी, क्योंकि जो मीडिया की तरफ से प्रश्न आते हैं वो बीजेपी आधारित आते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा कि कांग्रेस आना चाहिए, तो फिर वो मीडिया वाला मुंह में प्रश्न डालता है कि क्यों आना चाहिए। अच्छा, तो हमें डाल दिया। ठीक है ना? ये इनकी गलत सोच है। ये इनकी गलत सोच है। ये कांग्रेसी विचारधारा वाले जो लोग हैं, बहुत बढ़िया। उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मीडिया को बेवकूफ बनाएंगे। मीडिया बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। ये सिर्फ आरोप लगा सकती हैं। आप में सत्यता तो सिद्ध करें ना कोई बात को भाई। मध्य प्रदेश में भाजपा है और मोदी जी के राज में रहेगी। मेरी सुनिए, बिल्कुल रामराज मोदी 24 में से 22 घंटे काम करने वाला है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी
24 घंटे में फिर 18 16 और यहाँ तक कि 22 घंटे काम करने वाला प्रधान नहीं है। अच्छा 2 घंटे सोते हैं? कभी कभी तो वो 2 घंटे भी नहीं सोते। मुझे बता, एक भी दिन की, हाँ एक भी दिन की छुट्टी रिकॉर्ड पे है क्या? ITI लगा लो। इकलौता प्रधानमंत्री है, एक दिन की छुट्टी नहीं दी प्रधानमंत्री मोदी ने, पहली बात। आप कह रहे हो कि मोदी जी 22 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं बता रहा, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी पारदर्शी है। शीर्ष नेतृत्व क्या करता है और जमीनी हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, हमको खबर रहती है और हम खबर रखते हैं। ये हमारा जुड़ाव है, संवेदना है हमारे नेता के प्रति, हमारे कार्यकर्ता के प्रति। समाचार में भी नहीं आया कि 2 घंटे सोते हैं। 20 घंटे तक का तो आया था कि चलो आपने 22 कर दिए। आपको बताना जरूरी नहीं है, हमें पता होना चाहिए और देश की जनता को पता होना चाहिए। तो ये मतलब विज्ञान के हिसाब से संभव है कि 2 घंटे सो के कोई काम कर पाए? विज्ञान के हिसाब से, और हमने तो विज्ञान के स्थापित नियमों को चुनौतियां दे डाली। अच्छा, हाँ दे डाली है ना, मतलब मोदी जी विज्ञान से भी परे हो गए हैं अब। मैं बता रहा हूँ ना, अब सुनो। भावनाओं में बह गए हैं, नहीं, भावनाओं में बहकर बोल रहे हैं। काम करने की क्षमता को देखते हुए कह रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि मोदी जी ज्यादा से ज्यादा काम करते ही है। संजीव ने बूढ़ी खाई होगी शायद, इसलिए हो सकता है कि एक तो उन्हें ना तो कोई नींद आती, ना उनको खाना खाने का टाइम मिलता, ना कुछ मिलता। कैसी बातें करते हैं? मुझे बताओ, योग को विश्व योग दिवस हमने घोषित कराया, आज पूरी दुनिया मान रही है। पहले तो जो कहते थे जो तो विज्ञान ही नहीं है, आज अगर विज्ञान है तभी UN ने मान्यता दी है। हवा वाई बात नहीं, घोषित है, घोषित है। हाल में आपने लोगों को क्या हाल हुआ था, पूरी देश ने देखा। क्या हुआ मणिपुर है कौन सी हम जानता है? पता ही नहीं है, मणिपुर के नाम पे इनके किसी एक नेता ने आवाज नहीं उठाई, ना संसद में मुद्दा उठाया। ठीक है, आप दिनांक गए हो क्या मणिपुर? मैं गया हूँ। मणिपुर का मुद्दा जब चालू हुआ तब कांग्रेस उठ के भाग गई थी, बैक आउट कर दिया था उसने, बैक आउट कर दिया था। हिम्मत ही नहीं थी। जब आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं हो संसद में, तो क्या करें? आपने संसद बनवाया, हमने हमारी मोदी अडानी का क्या सरकार है? आप देखते हो पूरे देश में केवल मोदी अडानी क्या है? अपने व्यापारियों को गड्ढे में पड़ गए, जो मतलब देश के विरोधी सोच है। देखिए ये देश के विरोधी चुनाव है, केंद्र के कोई नेता ने दिया था कांग्रेस के जमाने में, क्या हो गया था? अडानी केस में मैक्सिमम सजा दे दी गई, 2 साल, जो आज तक नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में सीधी फाइल फेंक दी, फटकार लग दी। कोर्ट का मैटर है, और गलत टिप्पणी नहीं, कोर्ट ने फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ही फटकार लगाई। और आप देखो ना, केवल 2 लोग अडानी, इनके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। आज इनकी स्थिति देखो कि इतने बड़े मिनिस्टर इनको विधायक के चुनाव में उतारने पड़ रहे हैं, तो इनकी स्थिति क्या है? सर्वे पूरे कह रहे हैं इस बार भाजपा गई। ये कह रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है जो मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया? मेरी सुन लो जरा, एक सेकंड मेरी सुनो। अगर हम बड़े मंत्रियों को अभी बड़े मंत्रियों को हम विधानसभा, नगर निकाय, सरपंच का भी लगा देंगे तो उनकी काबिलियत का लाभ नीचे मिलेगा। ऐसा भी कर सकती है सरकार, कार्यकर्ता, सांसद का, कुछ भी कर, पार्टी का। आप तो शिवपुरी में जाओ, हर गली गली में जाओ, वहाँ पे रोडें नहीं मिलेंगी आपको। कह रहे पार्टी के लिए त्याग कर सकते हैं, सरपंच का भी चुनाव लड़ सकते हैं सांसद। कौन लड़ सकता है? देश के लिए दुश्मनों से लड़ सकते हैं और सरपंची का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हमारी विदेश नीति आज चरम पर। मुझे बताइए, रूस और अमेरिका में हमने संतुलन बनाया, हमने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संतुलन साधा, हमने ईरान और अमेरिका के बीच में संतुलन, हम दोनों के दोस्त हैं। हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया, आज हमने चाइना को अलग थलग किया, गलवान का घाटी का बदला लिया हमने। 2 मिनट, हमने साउथ चाइना सी के अंदर क्वाड बना के हमने घेरा। उठाई नहीं जा रही, उठाई नहीं गई। ईरान, इराक, जहाँ क्या हो रहा है शिवपुरी विधानसभा में, आप यहाँ पे खुद आप आए हो। ये कह रहे डंका बज रहा, डंका कोई डंका नहीं बज रहा, कहीं डंका नहीं बज रहा। ऐसी महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं रही। खाने को नहीं है। और आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप 100 से ऊपर, तेल कितना ऊपर। ये कह रहे महंगाई ने, ये कह रहे महंगाई ने डंका बजा दिया। शासनकाल में राफेल जैसा घोटाला नहीं हुआ, राफेल जैसा घोटाला नहीं हुआ। राफेल तो मोदी ने खरीदा है, बड़ा घोटाला ही नहीं है पूरे भारत में। और जो राफेल तो मोदी ने खरीदा है।
नहीं राफेल नहीं, वो जो कौन सा राफेल तो मोदी ने खरीदा है। नहीं खरीदा, जो उस टाइम पे वो संशोधन करके खरीदा मोदी है। अरे घोटाला नहीं, पुराना घोटाला, पुराना तो राफेल का ही था। भूल गए क्या घोटाले का नाम? जो राफेल के पुरानी रेट देखे आपने, नई रेट में कितने रेट में खरीदा? नई रेट में कितने संशोधन हुए? कोई गाड़ी बनती है मॉडिफाइड होती है, उसका कॉस्ट बढ़ती है। आप तो राफेल घोटाला बता रहे हो, वो तो खरीदा ही मोदी ने। कांग्रेस के जमाने का जो था। कौन सा घोटाला? अब इनको यही नहीं मालूम तो इनको क्या पता है? आप देखो ना, मणिपुर की राजधानी पता है। घोटाले का नाम भूल गए क्या? हाँ घोटाले का नाम कौन मैं सा? बता रहा हूँ, अभी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला भी था। मैं आपसे कहता हूँ, वर्तमान में इनकी विधायक थी, तो इनसे ये पूछो वर्तमान में आप जरा कॉलोनी में जाओ, ऐसी कितनी कॉलोनियां जिनमें आप रोड डलवा चुके हो। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वो पॉश कॉलोनी में रोड नहीं है। इनकी सिविल हमारा निवेदन छोटा सा है, तुम शांत रहो यार। हम शिवपुरी की तरफ से बोल रहे हैं, मैं भाजपा और कांग्रेस किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिवपुरी के विकास की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत पहले पुरानी की बात है कि जहाँ पर खदाना हुआ करती थी, उसमें किसी का कुछ नहीं लगता था, सिर्फ इनकम आती थी, उससे पूरा शहर चलता था। खजाना बंद हो गई, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यक्ति यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है। हमारी मुख्य मांग है शिवपुरी वालों की कि यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ साधन किए जाए, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी जाए। आप पास में गुना चले जाएं, गुना में 3 NFL है, शुगर मिल है, धागा फैक्ट्री है, और वो गेल है, तो इतने बड़े बड़े हैं। पास में शिवपुरी है, यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क के नाम पे शिवपुरी को चला गया है, और अभी तक शिवपुरी चलती रही है। यहाँ पे अधिकारी मंत्री आते हैं, चारागाह समझ रखा है शिवपुरी को, यहाँ चरते हैं और चर के चले जाते हैं। ये शिवपुरी एक चारागाह है। तो मोदी जी जो डंका बजा रहे दुनिया में, उससे कोई निवेश नहीं आया शिवपुरी में। मैं बता रहा हूँ, चीते देखे, कितने चीते मर चुके हैं यहाँ पे, कितने चीते लाए वहाँ से, आज की स्थिति में कितने चीते जिंदा है। मोदी जी मैं मोदी हुआ है, वो चीतों के रूप में हुआ है। अच्छा, वो मर चुके शिवपुरी हैं। में चीते अभी तक आए नहीं है, केवल बता रहे हैं कि चीते आ रहे हैं, रोजगार कौन देगा? चीते लाने में जितने रुपए खर्च हुए, चीते लाने में जितने रुपए खर्च हुए, उतने में एक बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है, और वो चीते के चीते मर चुके हैं, तो हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो आप अपनी सरकार में अपनी बात नहीं, बोली क्यों नहीं? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिवपुरी की पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा का आम आदमी हूँ, मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ, ना ही मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं भाजपा की विचारधारा रखता हूँ। ये जो कह रहा है चीतों का, चीते आएंगे, चीते इंटरनेशनल नामीबिया से आए हुए हैं, वहाँ से आएगा, कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितने लोग आएंगे। बच तो नहीं रहे वो, बच तो नहीं रहे। अरे आप हैं कैसे नहीं करिए, आप निष्पक्ष मेरी सुनो। 9-10 चीते हैं अभी, और आज ही पेपर में आया है कि पूरी टेंट लग रहा है। 2 विधायक जो बिके हुए थे, जो इनने खरीदे थे, वो शिवपुरी जिले के थे 2 विधायक। बिल्कुल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। नाम लेके बताओ, बिना आधार के छोड़ो, जब अपनी पे आती नहीं है कानून का उल्लंघन, कोई सबूत नहीं जो कहा तो सब सत्य, अपन नहीं कहा तो कानून का उल्लंघन हो गया। बिना सबूत कर्नाटका में स्थिति हुई है कि जो कर्नाटका में दल नहीं बदला क्या आप विधायकों ने? एक सेकंड, ये बोगलाट में कह रहा है कितने में खरीदे? एक सेकंड मुझे बताओ, अगर दल बदला तो दल बदल निरोधक कानून है, उस पर कार्रवाई करने का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करते, वो विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकार है, वो करते, संविधान से चलेगा देश और चल रहा है। कर्नाटका में इन्होंने विधायक इनके हिसाब से नहीं सरकार चलेगा। बनाई, कर्नाटका में दोबारा चुनाव हुए, क्या स्थिति उनकी? आज कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक की राजधानी नहीं पता इस आदमी को, भाई साहब ये नहीं पता इसको किस दिशा में, फिर बनेगी। इनको पता नहीं है कुछ। कर्नाटका में जो आलू का वकील है, पता ही होगा कर्नाटक किस दिशा में। पूछ लो, आज यही हाल होगा, मध्य प्रदेश में भाजपा का यही हाल होगा। कांग्रेस सरकार आई, जनता कांग्रेस को चुन रही है, लेकिन इनका काम है जनता द्वारा चुनी और सरकार को कैसे गिराया राजस्थान में जाए, वो क्या काम कर करते रहे हैं ये लोग। हैं? ये आज 18 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं और प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर पाए, और कल ही मैं आपको बताया जैसे वकील पर हमला हुआ, इनके राज्य में वकील सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? कोई विश्वास नहीं था। मुझे बताओ, मोदी सरकार ने पूरे देश को प्रोटेक्ट किया है, एक धमाका नहीं हुआ 2014 के बाद। राहुल गांधी पीएम बनेंगे और कमलनाथ सीएम। जनता तय करेगी, भविष्यवेत्ता तय नहीं करेंगे, नीम हकीम तय नहीं करेंगे, सरकार जनता बनाएगी। गोफना नास्ते दमस की भविष्यवाणी सरकारें नहीं बनती। कांग्रेस को चुना था, जनता नहीं चुना था कांग्रेस को, जो आपकी भाजपा सरकार ने खरीद पर इसके हटाई। आप जनता की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी जनता ने ही कांग्रेस ने चुना था और इस बार भी जनता ही चुनेगी। तो चलो हो गया खत्म हो गया।